नमस्कार। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हमारा जो सीरीज़ है प्रीवियस पेपर का कॉमन एरर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और स्टार्ट हमने किया है 1997 से लेकर प्रेजेंट तक हम लोग करने की कोशिश में है। तो आप लोग देखिए रेगुलर बेसिस पे वीडियो को, ताकि आपका प्रीवियस पेपर रिवाइज हो जाए। और एसएससी में कई बार प्रीवियस पेपर से ही पूछ लिया जाता है सेम टू सेम क्वेश्चंस, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। और नए शब्द जो है, नए वर्ड्स, ठीक है, एडिटोरियल वाले, वो हम लोग द हिंदू और भी एडिटोरियल न्यूज़पेपर से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग लेंगे वो 26 मार्च का है, इससे पहले हमने कर लिया है। और मैंने सोचा है कि लगभग वर्ड्स जो है नए नए जो आ रहे हैं वो भी कर लेंगे हम लोग, ताकि जो नए वर्ड देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में वो कम से कम हमारा कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देर नहीं करते हैं, फटाफट पॉइंट पे आते हैं। तो 26 मार्च का हम लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ हम लोग पारदर्शिता के लिए यूज़ करते हैं तो उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता, ओपननेस, क्लियरिटी, विजिबिलिटी, डिस्क्लोजर, कैंडोर। कैंडोर एक नया वर्ड है, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि ये जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए ये यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग में रखिएगा वर्ड्स, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, हम लोग फंसेंगे नहीं एग्ज़ाम में। चलिए, प्रोब। प्रोब एक क्या है, नाउन है और इसका मतलब होता है जांच। और इसका जो साइनो है वो है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, एग्जामिनेशन, स्क्रूटनी, इंस्पेक्शन, ठीक है। उसके बाद अगला है रिजल्ट इन। रिजल्ट इन एक फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ होता है परिणाम होना, ठीक है। और इसका जो साइनो है वो लीड टू, कॉज, ब्रिंग अबाउट, प्रोड्यूस, यील्ड, ठीक है। उसके बाद आए अगला अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, जवाबदेही, और ये क्या है, एक नाउन है। तो इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसरेबिलिटी, लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी। तो ये सब इसके साइनो हैं। उसके बाद अगला कंसर्न। कंसर्न एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है संबंधित। तो इसका जो साइनो है वो है इन्वॉल्व्ड, अफेक्टेड, इंटरेस्टेड, रेलिवेंट, कनेक्टेड। उसके बाद है एलोकेट। एलोकेट मीन्स क्या होता है, ये एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है आवंटित करना। यहाँ पर आवंटित भी बोल सकते हैं, आवंटित भी बोलते हैं, तो दोनों ही स्पेलिंग जो है करेक्ट है। तो इसका जो साइनो है वो है असाइन, अलॉट, डिस्ट्रीब्यूट, अपॉर्शन, डेजिग्नेट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का अगला है गेट टू द बॉटम ऑफ। ये एक फ्रेज है, ठीक है। और इस फ्रेज में हम लोग को जो प्रीपोजिशन यूज़ किया जा रहा है वो भी हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। ताकि एग्ज़ाम में हो सकता है ये प्रीपोजिशन फिलर में दे दे या फिर कुछ और कहीं इम्प्रूवमेंट में दे दे, तो हम लोग को अगर ये फ्रेज़ याद रहता है कि इस फ्रेज़ में कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है, तो हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। गेट टू द बॉटम ऑफ, और ये एक फ्रेज है, इसका अर्थ क्या होता है, तह तक पहुंचना है, मतलब अंदर तक पहुंचना, ठीक है। तो इसका होता है इन्वेस्टिगेट, थॉरो, ये थॉरोली, अनकवर, सॉल्व, रिसॉल्व, फैथम, ठीक है। तो ये सब इसके साइनो हैं। कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल मतलब होता है स्पष्ट। स्पष्ट हम लोग जानते हैं ये किसको बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं। तो ये एक एडजेक्टिव है और इसका जो साइनो है वो है अनकंडीशनल, एब्सोल्यूट, एक्सप्लिसिट, अनइक्विवोकल और डायरेक्ट, ठीक है। तो ये सब सब इसके साइनो हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अगला है डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शित करना, ठीक है। तो ये एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है शो, डिस्प्ले, एग्जिबिट, मैनिफेस्ट, रिवील, ठीक है। ये सब इसके सारे अर्थ होते हैं। उसके बाद एक क्वेल। क्वेल मीन्स क्या होता है, ये एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है दबाना, ठीक है। तो सप्रेस, सबड्यू, साइलेंस, स्टिफल, अलाय, ठीक है। तो ये सब इसके साइनो हैं। उसके बाद है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन एक नाउन है और इसका ये अर्थ होता है अनुमान लगाना या फिर अनुमान लगाना नहीं होगा क्योंकि ये नाउन है, तो ये क्रिया के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता।
तो इसको बोलते हैं अनुमान, ये एक नाउन की तरह यूज़ होगा। स्पेक्यूलेशन, जैसे हम लोग बोलते हैं अंदाज़ा लगा लिए हम लोग, ठीक है, अंदाज़ा हम लोगों ने लगा लिया था, ठीक है, हमें पहले से पता था, तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते थे, ठीक है। कंजेक्चर, कंजेक्चर इसका साइनो हो गया, गेस वर्क हो गया, र्यूमर हो गया, थ्योरी हो गया, सपोजिशन हो गया। र्यूमर मतलब अफवाह भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसका स्पेलिंग आप देख लीजिएगा कि उसका स्पेलिंग क्या होता है, ताकि आप लोग एक बार उसको भी पढ़ लें। डिसिसिवली, डिसिसिवली एक एडवर्ब है और इसका अर्थ होता है निर्णायक रूप से। तो ये हो गया फर्मली, रिजोल्यूटली, कंक्लूसिवली, अथॉरिटेटिवली, डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद है अगला डिनाइल। डिनाइल मतलब क्या होता है, इनकार करना, ये एक नाउन है। इसका हम लोग का रिजेक्शन, रिफ्यूजल, रिपुडिएशन, रेपुडिएशन, डिसवोवल, निगेशन या फिर नेगेशन, ठीक है। उसके बाद है असर्शन। असर्शन एक नाउन है और इसका अर्थ होता है दावा। तो डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट, अफर्मेशन, क्लेम, प्रोनाउंसमेंट, ठीक है। उसके बाद है इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है, असंभाव्य मतलब जिसकी संभावना ना के बराबर हो, ठीक है। तो ये अनलाइकली, डाउटफुल, अनप्लॉसिबल, ये इम्प्लॉसिबल, फार-फेच्ड, क्वेश्चनेबल, ठीक है। उसके बाद आता है वर्चुअली। वर्चुअली, वर्चुअली एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है लगभग, ठीक है। वर्चुअली मतलब जो प्रैक्टिकली ना हो, ठीक है, इसके अर्थ में भी यूज़ होता है वर्चुअली। तो इसका अर्थ हो गया ऑलमोस्ट, नियरली, प्रैक्टिकली, एसेंशियली, इफेक्टिवली, ठीक है। तो ये इसका साइनो है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस सो फार। सो फार मतलब क्या होता है, ये एक फ्रेज है और इसका अर्थ होता है अब तक। तो अंटिल नाउ, अप अप टू दिस पॉइंट, दस, फार, टू डेट, ठीक है। तो हो सकता है ये सब इम्प्रूवमेंट में भी आ जाए। तो ये अगर हम लोगों को अर्थ पता रहे तब हम लोग इसमें से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है 10 नंबर, इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ मतलब वो क्या होता है, ये एक फ्रेज है और इसका अर्थ होता है के बाद, ठीक है। फॉलोइंग, आफ्टर, सब्सिक्वेंट टू, एज ए रिजल्ट ऑफ, ठीक है। एलिगेशन, एलिगेशन ये क्या है, एक नाउन है और इसका अर्थ होता है आरोप। तो आरोप का अर्थ हो जाएगा एक्यूजिशन, चार्ज, क्लेम, असर्शन, इम्प्यूटेशन। तो ये सब सारा वर्ड जो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ये सब एक बार आपको जानना ज़रूरी है, कम से कम एक बार पढ़िए, जानिए, और जो नए तरीके का लगे उसको थोड़ा सा याद कीजिए या फिर वो आप सेंटेंस में उसका यूज़ कीजिए। सेंटेंस में अगर एक बार कोई भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं तो वो शब्द आप भूलेंगे नहीं। उसके बाद डॉस। डॉस मीन्स क्या होता है, ये एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है बुझाना। एक्सटिंग्विश, क्वेंच, डैम्पन, सोक, ट्रेंच, ये सब इसके साइन हैं। उसके बाद है वार्ड। वार्ड एक नाउन है, इसका अर्थ होता है गड्डी, ठीक है। गड्डी हम लोग बोलते हैं नोटों की गड्डी, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा बंडल, रोल, स्टैक, शीफ, पाइल, ठीक है। पाइल मतलब इकट्ठा करना भी होता है, पाइल मतलब इकट्ठा हुआ भी होता है, ठीक है। तो जैसा भी हम लोग देखेंगे सेंटेंस में या फिर कहीं भी अगर हम लोग को मिलेगा यूज़ करने को, तो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि उसका अर्थ क्या आ रहा है, वो वर्ब आ रहा है कि नाउन आ रहा है कि एडजेक्टिव आ रहा है। तो उस तरह से हम लोग वर्ड को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम लोग वर्ब की जगह एडजेक्टिव यूज़ करें और एडजेक्टिव की तरह ये एडजेक्टिव की जगह वर्ब को यूज़ करें, ठीक है। तो ये भी हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है, एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है प्रदर्शित करना। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब हम लोग जानते हैं कि प्रदर्शित करना होता है। तो ये शो हो गया, डिस्प्ले हो गया, एग्जिबिट हो गया, मैनिफेस्ट, रिवील, तो ये सब इसके अर्थ हो गए। उसके बाद अगला आता है ऑगरवेल। ऑगरवेल ये एक फ्रेज है। देखिए हम लोग जो इडियम फ्रेज पढ़ते हैं वो सब भी हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इडियम फ्रेज आ रहा है नया नया, उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर ये सब दे दिया जाए तो हम लोग कहीं फंस ना जाए,
ठीक है, हम लोग अटेम्प्ट करके आए सही सही। ठीक है, ऑगरविल, ऑगरविल मतलब क्या होता है, अच्छा संकेत देना। तो बोर्ड वेल, प्रॉमिस फेवरेबली, इंडिकेट सक्सेस, फोर्टल पॉजिटिवली। ठीक है, फोर्टल मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना या फिर पहले से बताना, ये सब सारा होता है। उसके बाद अगला इन हाउस इंक्वायरी, ये एक नाउन है। और आंतरिक जांच, जैसे हम लोग कोई इन्वेस्टिगेशन वाला अगर पैसेज आ जाता है तो इन हाउस इंक्वायरी अगर हमें पता रहेगा तब हम लोग उसका अर्थ निकाल सकते हैं कि हाँ अंदर से जो जांच की गई है। जैसे हम लोग कोई भी बिजनेस लेते हैं, ठीक है, तो बिजनेस को हम लोग ऊपर ऊपर देखते हैं कि दुकान में वो कितना सामान बेच रहा है, लेकिन जब उसके खाते में देखेंगे तो पता चलेगा कि उसने जितना सामान बेचा उसकी एंट्री नहीं की है, तो उसकी आंतरिक जांच होती है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारा अलग अलग सिनेरियो है। तो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी इसका अर्थ है, इंटरनल प्रोब, इंटरनल रिव्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मल्टी प्रॉम्प्ट, ये एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है बहुआयामी। तो इसका जो साइनो होगा, कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टीफेसेटेड, वैरिड, डाइवर्सिफाइड, लेयर्ड। उसके बाद प्रिलिमिनरी, देखिए ये भी हम लोगों का रिपीट किया हुआ वर्ड है। देखिए कुछ कुछ वर्ड जो रिपीट होंगे वो आपको याद होते चले जाएंगे। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है एक, और इसका अर्थ होता है प्रारंभिक। तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनिशियल, इंट्रोडक्टरी, प्रिपरेटरी, अर्ली, फर्स्ट। ठीक है, ये सब सारे इसके साइनो हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग 27 में, फाइंडिंग। फाइंडिंग मतलब क्या होता है, नाउन है ये एक। ठीक है, और इसका अर्थ होता है निष्कर्ष। ठीक है, फाइंडिंग, कहीं पे फाइंडिंग्स भी यूज होता है। तो फाइंडिंग क्या है, एक नाउन है और इसका अर्थ क्या होता है, निष्कर्ष। तो कंक्लूजन भी बोल सकते हैं, रिजल्ट भी बोल सकते हैं, वर्डिक्ट, डिटर्मिनेशन, जजमेंट। तो ये सब सारे इसके साइनो हैं। उसके बाद अगला आता है एफिकेसी। एफिकेसी मतलब क्या होता है, ये एक नाउन है और इसका अर्थ होता है प्रभावकारिता, इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी, पोटेंसी, यूजफुलनेस, सक्सेस। तो ये सब इसके साइनो हैं। उसके बाद मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का क्या होता है, तंत्र होता है और ये एक नाउन है। तो सिस्टम, प्रोसीड्योर, प्रोसेस, फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर। तो ये सब सारे इसके साइनो हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा टर्न आउट टू बी। टर्न आउट टू बी क्या है, ये एक फ्रेज है, इसका अर्थ होता है साबित होना। प्रूव टू बी, इमर्ज एज, बी रिवील्ड एज, इंड अप एज। उसके बाद अगला है कॉन्स्पायरेसी। कॉन्स्पायरेसी मतलब क्या होता है, षड्यंत्र। ये हम लोग सभी जानते हैं, ये नॉर्मल सा वर्ड है। ये प्लॉट होगा, स्कीम होगा, इंट्रीग होगा, कॉल्यूशन होगा, मैसिनेशन होगा। ठीक है, ये सब सारा इसका साइन हो जाएगा। ओवर जिलस, ओवर जिलस मीन्स क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है अति उत्साही। एक्सेसिव, फैनेटिकल, ओवर इंथुजियास्टिक, एक्सट्रीम, ओवर ईगर। ठीक है, और ओवर जिलस मतलब ये ज़्यादा, वो क्या बोलते हैं, जिलस का अर्थ क्या होता है, जलने वाला। ठीक है, तो उसके अर्थ में यहाँ पर नहीं लेना है। उसके बाद लेस्ट, लेस्ट हम लोग एक कंजंक्शन के तौर पे भी यूज़ करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक है, जैसे संभल के रहो नहीं तो गिर जाओगे। ठीक है, या फिर खड़े रहो नहीं तो गिर जाओगे। स्टैंड स्टिल लेस्ट यू विल फॉल। ठीक है, इस तरह से आता है सेंटेंस वगैरह। तो लेस्ट वाला भी एक कंजंक्शन आप लोग देख लीजिएगा और रिमाइंड कीजिएगा, ये कंजंक्शन वाला चैप्टर में मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं और इसको थोड़ा सा इसका यूज़ भी आप लोग देख लीजिएगा। और फियर दैट, इन केस, सो दैट टू, सो दैट नॉट, टू अवॉइड। उसके बाद अगला है ट्रिगर। ट्रिगर मीन्स क्या होता है, ट्रिगर एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है शुरू करना। ठीक है, तो काउस, प्रोवोक, स्पार्क, प्रॉम्प्ट, इंस्टिगेट। उसके बाद अगला है रबस्ट। देखिए रबस्ट हमने पहले भी पढ़ा था, ये एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है मजबूत। स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, विगोरस, रेसिलियंट, ड्यूरेबल। तो ये सब सारा जो है इसके साइनों में आते हैं। उसके बाद इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट मीन्स क्या होता है, ये एक वर्ब है और ये अर्थ होता है इसका फंसाना। इन्वॉल्व, इनक्रिमिनेट, इंटेंगल, एसोसिएट, कनेक्ट। ये सब सारे इसके साइनो हैं।
सेट फायर, सेट फायर क्या है? ये एक फ्रेज है और इसका अर्थ होता है आग लगाना। तो इग्नाइट, बर्न, टॉर्च, किंडल, इनफ्लेम। उसके बाद एसर्टेन, एसर्टेन का क्या अर्थ होता है? ये एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है पता लगाना। ठीक है, तो डिटरमाइन, वेरीफाई, कंफर्म, स्टैब्लिश, डिस्कवर, ये सब सारे इसके साइनो हैं। उसके बाद अगला है मिस्टीरियस, मिस्टीरियस एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है रहस्यमय। तो पजलिंग, स्ट्रेंज, एनिग्मेटिक, क्रिप्टिक, अनएक्सप्लेन्ड, ये सब सारे इसके साइनो हैं। होल्ड, होल्ड एक क्या है? वर्ब है, इसका अर्थ होता है निर्णय देना। इससे पहले भी हमने पढ़ा था होल्ड का अर्थ, यहाँ भी हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा, बार बार रिपीट होने पे आपको सारे वर्ड्स जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पढ़िए या ना पढ़िए, ये आप एक बार देखिए, और कभी भी आइडल बैठे हो तो ये वीडियो लगा के बैठ जाइए, ताकि आपका वर्ड जो है रिपीट होता रहे, वर्ड पावर जो है बढ़ता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका रूल होगा, डिसाइड होगा, डिक्लेयर होगा, जज होगा, मेंटेन होगा। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ ए लेसन फ्रॉम, लर्न फ्रॉम, टेक अवे, इन्फर, कंक्लूड, अंडरस्टैंड, और इसका अर्थ हो जाएगा सबक लेना। ठीक है, ये फ्रेज है। तो ड्रॉ ए लेसन फ्रॉम, ये एक फ्रेज जो है ये थोड़ा सा आप लोग इम्पोर्टेंट मान के चलिए, इसको कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मर्की। मर्की क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है अस्पष्ट, मतलब नॉट क्लियर। तो अनक्लियर, ऑब्सक्योर, क्लाउडी, ड्यूबियस, सस्पिशियस। एपिसोड, एपिसोड हमने सुना है, ये एक नाउन है और इसका अर्थ होता है घटना। तो इंसिडेंट, इवेंट, ऑकरेंस, अफेयर, चैप्टर, तो ये सब इसके साइन है। उसके बाद इंसुलेशन, इंसुलेशन का क्या अर्थ होता है? ये एक नाउन है और इसका अर्थ होता है अलगाव। तो प्रोटेक्शन, शील्डिंग, आइसोलेशन, सेपरेशन, बफरिंग, ये सब सारे इसके साइनो हैं। उसके बाद अगला है इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है अपरिहार्य, मतलब जिसको टाला ना जा सके। ठीक है, तो अनअवॉइडेबल, सर्टेन, इनएस्केपेबल, प्री डिटरमाइंड, श्योर। उसके बाद अकाउंटेबल, अकाउंटेबल ये एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है जवाबदेह। तो ये है रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल, लायबल, ऑब्लिगेटेड और चार्जेबल। फंक्शनिंग, फंक्शनिंग ये एक नाउन है, इसका अर्थ होता है कार्य प्रणाली, मतलब कैसे काम करने का तरीका, जिसको बोलते हैं काम करने का तरीका को कार्य प्रणाली बोलते हैं। तो इसका साइन हो जाएगा ऑपरेशन, परफॉर्मेंस, वर्किंग, एग्जीक्यूशन, एक्टिविटी, तो ये सब सारे इसके साइन हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। टेक स्ट्राइड, टेक स्ट्राइड क्या होता है? ये एक फ्रेज है और इसका अर्थ होता है प्रगति करना। तो साइन हो जाएंगे इसके ये मेक प्रोग्रेस, एडवांस, मूव फॉरवर्ड, डेवलप, इम्प्रूव। उसके बाद अगला है काउंटर, काउंटर एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है मुकाबला करना। ठीक है, ओपोज, रेसिस्ट, कॉम्बैट, थ्वाट, न्यूट्रलाइज, ये सब सारे इसके साइन हैं। और ये भी आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो स्पेलिंग होते हैं, ठीक है, स्पेलिंग पे भी हम लोगों को ध्यान देना है, ताकि जो स्पेलिंग अगर आता है स्पेलिंग में एरर, तो वो हम लोग पकड़ पाएँ। ठीक है, अगला है अकाउंट फॉर, इसका भी ये जो है फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है बनाना। ठीक है, और भी कुछ होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कंस्टिट्यूट, टोटल, मेकअप, कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद बी ऑन कोर्स, तो ये भी एक फ्रेज है और इसका अर्थ होता है सही दिशा में। ठीक है, ऑन ट्रैक, ऑन टारगेट, ऑन शेड्यूल, प्रोग्रेसिंग। ठीक है, उसके बाद लैंडस्केप, लैंडस्केप का ये एक नाउन है और इसका अर्थ होता है परिदृश्य, सिनेरियो, सिचुएशन, पिक्चर, ओवरव्यू, टेरेन। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल साउथ, ये एक नाउन है, वैश्विक दक्षिण। ठीक है, द नेशंस ऑफ द world which are regarded as having a relatively low level of economic and industrial development and are typically located to the south of more industrialized nation. ठीक है, तो ये इसका
अर्थ होता है। उसके बाद होता है रिलाई। रिलाई में क्या है, रिलाई ऑन, ये भी दे दिया है कि रिलाई के साथ ऑन लगता है, ये भी याद रखना है। ये एक वर्ब है और इसका जो अर्थ होता है निर्भर करना, ठीक है। रिलाई या फिर डिपेंड जो हम लोग बोलते हैं, तो इसका साइन हो गया डिपेंड, काउंट, ट्रस्ट, बैंक, लीन, ठीक है। तो ये सब इसके साइन हो गए। उसके बाद अगला है मीट। मीट मतलब ये एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है पूरा करना, मीट द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो फुलफिलमेंट, ये फुलफिल, अचीव, अकम्प्लिश, सेटिस्फाई, रीच, ये सब सारे इसके साइन हुए। उसके बाद अगला है एलिमिनेट। एलिमिनेट जो है एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है समाप्त करना। तो इरेडिकेट, रिमूव, एबॉलिश, एक्सटर्मिनेट, ऑब्लिटरेट, ये सब सारे इसके साइन हुए। उसके बाद अगला है वाइडेन। वाइडेन का जो है ये एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है विस्तार करना। तो एक्सपेंड, ब्रॉडन, एक्सटेंड, इनलार्ज, डायलेट, ठीक है। ये सब सारे इनके क्या है, साइन है। उसके बाद अगला है इन लाइन विथ। ये एक फ्रेज है और के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू जो हम लोग बोलते हैं या फिर एज पर जो यूज करते हैं वो सब है, ठीक है। कंसिस्टेंट विथ, अकॉर्डिंग टू, कंपैटिबल विथ, कंफर्मिंग टू, फॉलोइंग, ये सब सारे इसके साइन हुए। चलिए अगला करते हैं कटिंग एज। कटिंग एज एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है अत्याधुनिक, एडवांस्ड, इनोवेटिव, पायोनियरिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट, लीडिंग एज, ठीक है। कटिंग एज मीन्स क्या होता है, अत्याधुनिक। इसके बाद है स्प्यूटम टेस्ट। स्प्यूटम टेस्ट एक नाउन है, इसका अर्थ होता है बलगम परीक्षण, ठीक है। तो ए मेडिकल टेस्ट दैट लुक्स फॉर बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स टू हेल्प डायग्नोस एन इन्फेक्शन इन योर लंग्स और एयरवेज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, AMR, ठीक है। ये एक नाउन है और इसका अर्थ क्या होता है, देखिए रोगाणु रोधी प्रतिरोध, ठीक है। तो ये जो है एक मैं पढ़ ही देता हूँ। द डेवलपमेंट बाय डिजीज काउजिंग माइक्रोब थ्रू म्यूटेशन और जीन ट्रांसफर of the ability to survive exposure to an antimicrobial agent that was previously an effective treatment, ठीक है। इधर हमारा छूट गया है, हाँ। नॉवेल से स्टार्ट करते हैं। नॉवेल मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है नवीन। तो न्यू, इनोवेटिव, ओरिजिनल, फ्रेश, अनयूजुअल, ये सब सारे हैं। उसके बाद है जेनेटिक। जेनेटिक क्या है, हेरिडिटरी, इनहेरिटेड, जीनोमिक, DNA बेस्ड, बायोलॉजिकल, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनुवांशिक। लॉन्ग स्टैंडिंग। लॉन्ग स्टैंडिंग एक एडजेक्टिव है और इसका होता है अर्थ दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म, स्टैब्लिश्ड, एंड्यूरिंग, परसिस्टेंट, क्रॉनिक, ये सब सारे इसके साइन हैं। उसके बाद है फैसिलिटीज। फैसिलिटीज एक नाउन है और इसका अर्थ होता है सुविधाएं। ए प्लेस, एमिनिटी और पीस ऑफ इक्विपमेंट प्रोवाइडेड फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस, ठीक है। ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का क्या है, ये एक नाउन है और ये एक महत्वपूर्ण प्रगति जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू। जैसे एक बोलते हैं ब्रेक थ्रू मिल गया, ठीक है। तो इसका अर्थ साइनो हो जाएगा डिस्कवरी, इनोवेशन, एडवांसमेंट, रिवोल्यूशन, माइलस्टोन, ठीक है। उसके बाद है अगला डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हमने सब सुना ही है सबने, ये एक नाउन है और इसका अर्थ होता है निदान, आइडेंटिफिकेशन, डिटेक्शन, एनालिसिस, प्रोग्नोसिस, असेसमेंट। उसके बाद अगला है मेडिकेशन। मेडिकेशन मतलब क्या होता है, दवा, ठीक है। और ये एक नाउन है, मेडिसिन, ड्रग, ट्रीटमेंट, रेमेडी, फार्मास्यूटिकल, ठीक है। ये सब सारे इसके साइन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेडिकल टर्म वाले सारे पैसेज वाले हैं। क्योर। क्योर एक नाउन है, इसका अर्थ होता है इलाज, ठीक है। रेमेडी, सॉल्यूशन, हीलिंग, ट्रीटमेंट, रिकवरी।
उसके बाद है रेजिमेन। रेजिमेन एक नाउन है और इसका अर्थ क्या होता है? स्वस्थ रहने के लिए आहार, व्यायाम आदि के नियम, पथ्य नियम। मतलब क्या होता है कि जो नियम हम लोग फॉलो करते हैं कि इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे नाश्ता करना है, ये सब सारे जो नियम होते हैं वो रेजिमेन। A set of rules about food and exercise or medical treatment that you follow in order to stay healthy or to improve your health। ठीक है। उसके बाद अगला है टैक्स। टैक्स ऑन, ये एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब के रूप में यहाँ पे टैक्स को लिया गया है। तो बोझ डालना इसका साइनो हो गया। बर्डन, स्ट्रेन, स्ट्रेस, ड्रेन, वे, ये सब सारा इसका साइनो है। उसके बाद अगला है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये एक वर्ब है, इसका अर्थ हो जाएगा संक्रमित। ठीक है, संक्रमित होना। अक्वायर, कैच, डेवलप, गेट, उसके बाद इनकर। उसके बाद अगला है विरुलेंट। विरुलेंट पहले भी आया हुआ वर्ड है। ठीक है, ये जो है प्राण घातक जिसको बोलते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। डेंजरस, डेडली, पॉइजनस, टॉक्सिक, मेलिग्नेंट। ठीक है, ये सब सारे इसके साइन हैं। कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस मीन्स क्या होता है? इसके साथ विथ लगता है, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। ये एक नाउन है और इसका अर्थ होता है अनुपालन। जैसे कंप्लायंस विथ हम लोग बोलते हैं, मतलब किसी मतलब इम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, अनुपालन बोल सकते हैं। ठीक है, उसको मानना बोल सकते हैं। तो अधेरेंस हो गया, कन्फॉर्मिटी हो गया, ओबीडियंस हो गया, ऑब्जर्वेंस हो गया, सबमिशन हो गया। तो ये सब सारे इसके साइन हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट, ये एक एडजेक्टिव है और इसका हो गया अत्याधुनिक। देखिए, अत्याधुनिक का एक और हमने पढ़ा था ऊपर में। ठीक है, पहले जो कटिंग से कुछ था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या शब्द था वो। ठीक है, यहाँ पर है स्टेट ऑफ द आर्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव है और इसका अर्थ होता है अत्याधुनिक। ये है साइनो एडवांस्ड, कटिंग एज, मॉडर्न, सोफिस्टिकेटेड, हाई टेक। कटिंग एज यहाँ दिया हुआ ही है, चलिए आसान हो गया आपका काम। रन द रिस्क ऑफ, ये एक फ्रेज है और इसका अर्थ होता है जोखिम उठाना। फेस द डेंजर ऑफ, बी लायबल टू, चांस, हैजर्ड, इन डेंजर। ठीक है, तो ये सब इसके साइन हुए। चलिए अभी और हैं कुछ, 28 मार्च वाले हैं, तो इसको हम लोग करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। अभी के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो शेयर होगा, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा, उतना ज़्यादा हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और इससे भी अच्छा हम लोग कंटेंट लेके आएंगे। और इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।